महाभारत युद्ध में दोनों ओर से विशाल सेनाएं सजी हुई है। कौरव पक्ष के योद्धा, पांडव पक्ष के योद्धा अपने अपने शस्त्र अस्त्र को उठाए हुए अब आघात करने की स्थिति में हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करने की स्थिति में है। शंखनाद हो चुका है। इतने में अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं किन किन योद्धाओं से मेरा सामना होना है। श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं जैसा अर्जुन कहते हैं। लेकिन जब अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों को पाते हैं, अपने ही सगे संबंधियों को पाते हैं, अर्जुन देखते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः, मेरे भीष्म पितामह, मेरे आचार्य द्रोणाचार्य, मेरे ताऊ के लड़के, ताऊ के पुत्रों के पुत्र, साले, संबंधी, ससुर, मेरे भाई, मामा, सब इस युद्ध में या तो मेरे पक्ष में है या विपक्ष में है। पक्ष विपक्ष दोनों में स्वजन भरे हुए हैं। यह देख करके अर्जुन की जो मनस्थिति जो अभी युद्ध की थी एकाएक बदल जाती है, और इतनी बदल जाती है कि अर्जुन अपने गांडीव को छोड़ देते हैं। अर्जुन के मन में इतना बड़ा शोक का जन्म हो जाता है, जिस शोक में अर्जुन डूबने उतराने लगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे गोविंद कृष्ण, हम अपने स्वजनों को, दोनों सेनाओं में तो मेरे स्वजन ही हैं, उनको देख करके अरे मुझे अपने स्वजनों का ही वध करना पड़ेगा। मेरे संपूर्ण हृदय, मेरा संपूर्ण जो शरीर है वो कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, और मेरा जो रोम रोम है, वो मेरी जो त्वचाएं हैं, मेरा जो रोम रोम है वो दाही का अनुभव कर रहा, अग्नि जैसे जलाती है वैसा अनुभव कर रहा है। ये कैसी घोर विडंबना है, ये कैसी घोर विडंबना है। आज हम सब लोग उस मुहाने पे आ चुके हैं, उस स्थिति में आ चुके हैं जहां पे अपने आप का ही वध करना होगा। इसलिए हे कृष्ण, अर्जुन के मन में यह जो दुख है, यह जो संताप है, यह जो शोक है इतना प्रबल हो जाता है, और थोड़े ही क्षण में महाभारत युद्ध अभी शंखनाद हो चुका है। शंखनाद तक सब स्थिति सामान्य है, जैसे युद्ध में स्थिति होती है। अर्जुन भी अपने गांडीव को चढ़ाए हुए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं तो सेनाओं में अपने स्वजनों को देख करके अर्जुन की जो मनस्थिति है वह बिल्कुल बदल जाती है। एक ऐसा शोक, एक ऐसा मानसिक संताप, एक ऐसी दुविधा मन में उत्पन्न होती है जिसमें अर्जुन उसमें डूबने लगते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण से फिर कहते हैं, कृष्ण मुझे न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है। विजय की बात तो छोड़ो, जय पराजय की बात तो छोड़ो, मुझे युद्ध की ही इच्छा नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, अहम विजयम न कांक्षे, मुझे युद्ध या जय की इच्छा नहीं है। न राज्यम सुखानी च, ना तो मुझे हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, ना ही मुझे राज्य सुख वैभव चाहिए। किन्नु राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। अरे वो कैसा भोग होगा, वो कैसा राज्य होगा
जिसमें अपने ही स्वजनों के रक्त से रंजित सुखभोग होंगे, जिनका मैं उपभोग करना चाहता हूं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मेरे आचार्य द्रोणाचार्य, आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, पितरः मेरे ताऊ, ताऊ के लड़के, पुत्राः तथैव च पितामहाः, पितामह भीष्म, मातुलाः मेरे मामा, ससुर, पौत्राः पुत्रों के पुत्र, श्यालाः साले आदि संबंधिनः। प्रभु, हम इन सबको, हे मधुसूदन, एतान् न हन्तुमिच्छामि, यद्यपि ये सब मुझे मारना चाहते हैं, घ्नतोपि ये सब मुझ पे शस्त्र चलाना चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु, मैं अपने स्वजनों पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अपि त्रिलोकराज्यस्य, हे श्री कृष्ण, हस्तिनापुर की राजगद्दी तो छोड़ दीजिए, ये तो छोटी वस्तु है। अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। हे प्रभु, हम अपने ही ताऊ के लड़के धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके कौन से सुख को प्राप्त कर लेंगे? यद्यपि प्रभु, जो धृतराष्ट्र के पुत्र कर्ण, दुशासन आदि हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन, दुशासन आदि हैं, उनके सहायक जो कर्ण आदि हैं, वो उनके मन में राज्य का लोभ इस प्रकार से हावी हो गया है कि वो अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। लेकिन मेरा मन कहता है गोविंद कि मैं इस युद्ध से विरत होकर के, भले मुझे संन्यास लेकर के जंगल में भिक्षा के अन्न पे रहना पड़े, वो उचित है, लेकिन युद्ध करना उचित नहीं है। इस युद्ध से, हे गोविंद, अगर ये युद्ध होता है तो संपूर्ण कुल का नाश होगा, हमारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। प्रभु, जब कुरुवंश का नाश होगा तो संपूर्ण कुल में कुलक्षेप नश्यन्ति कुल धर्म। जब कुल का नाश होगा तो जो कुल में जो धर्म है, सनातन धर्म है, हमारे जो क्षत्रिय धर्म है, हमारे जो परंपरा के अनुसार जो हमें धर्म प्राप्त हुआ है, जो हमारे कुल धर्म है, उन सब का, जो सनातन कुल धर्म है, उन सब का नाश होगा प्रभु। जब धर्म का नाश होगा तो कुल में अधर्म की वृद्धि होगी, अधर्म कुल को व्याप्त करेगा। अधर्म के व्याप्त होने से स्त्रियां निरंकुश हो जाएंगी, दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। निरंकुश स्त्रियों के निरंकुश होने से वर्ण संकरा जायन्ते, वर्ण संकरा, कुलों में वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाएगी। और संकरो नरका ये वर्ण संकरों के उत्पन्न होने से प्रभु, जो सनातन कुल परंपरा है, श्राद्ध, पिंडदान आदि करने की, उनका लोप हो जाएगा, और हमारे जो पितर स्वर्ग में हैं वो निश्चय ही नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हे गोविंद, संपूर्ण कुल धर्मों को देखते हुए, अपने स्वजनों को देखते हुए, और इस अधर्म से बचने के लिए भी मैं ये पाप करने के लिए, ये भयंकर पाप करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अहो में बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अरे ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा महान पाप है जो हम सब लोग करना चाह रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों योद्धा ये सब करना चाह रहे हैं। क्या यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता। हम राज्य और सुख के लिए, सुख वैभव राज्य के लिए अपने आप का ही परस्पर एक दूसरे का वध करने के लिए उद्यत हो गए हैं। अगर हे गोविंद, मैं अगर शस्त्र का त्याग भी कर दूं, मैं अपने गांडीव को छोड़ देता हूं, अपने तरकस को छोड़ देता हूं, अपने तलवार धार सबको हटा देता हूं प्रभु, और अगर दुर्योधन आदि मुझे मार भी दें तो भी प्रभु मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा। ऐसा कह के अर्जुन रथ के पिछले भाग में मुंह को नीचे करते हुए
न युत्स, मैं युद्ध नहीं करूँगा। गोविंद से स्पष्ट कहते हुए, श्री कृष्ण से स्पष्ट कहते हुए गांडीव को नीचे डाल देते हैं। तरकस नीचे पड़ा हुआ है, शस्त्र जो उनके तलवार आदि हैं वो सब नीचे रख दिए। अर्जुन मुंह लटका के बैठे हुए। भगवत गीता के इस अध्याय को, इस प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है कि विषाद को, अर्जुन का जो दुख है, अर्जुन का जो शोक है, संताप है, उसे योग कहा गया है। जबकि हम सब लोग जान रहे हैं जो योग का लक्षण है वो तो सुख है, वो तो शोक रहित होना है, दुख रहित होना है, आनंद की प्राप्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है। लेकिन अर्जुन के इस विषाद को जो अभी उत्पन्न हुआ है महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, उसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग कहा गया है। विषाद को योग कहना क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन का जो शोक है, संताप है स्वजनों के प्रति, वो अर्जुन और कहीं व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जो अपनी मानसिक वेदना है अर्जुन की, मानसिक दुविधा, मानसिक उत्पीड़न आदि जो है वो कहीं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण के आगे कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन का विषाद श्री कृष्ण के साथ जुड़ रहा है। जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यवहारिक स्थिति अगर श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है, तो वो वस्तु स्थिति भले ही अज्ञानजन्य हो, शोक दुख ये सब अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका भी अगर श्री कृष्ण के साथ संयोग हो जाए तो वो योग नामक संज्ञा को धारण करते हैं। जैसा अर्जुन का शोक यहाँ विषाद योग कहा गया है। नारायण।